हेलो बच्चों। यहां लिखा है ऑर्गन पाइप 3.9 मीटर लॉन्ग ओपन एट बोथ द एंड्स ड्रिवन इन थर्ड हार्मोनिक ऑफ स्टैंडिंग वेव if the amplitude of pressure oscillation is 1% of the mean pressure the maximum displacement of the particle from the mean position क्लियर है। तो जो हम लोग लिख रहे हैं ना ये प्रेशर एम्पलीट्यूड इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी और इसकी वैल्यू होती है बीटा ए के। जहां पे बीटा होता है बल्क मॉडुलस, ए हम लोगों के पास होता है एम्पलीट्यूड और के होता है एंगुलर वेव नंबर। और यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो डेल्टा पी है दैट इज 1% ऑफ मीन प्रेशर, यानी 1/100 इंटू मीन प्रेशर। यहां पे इन्होंने लिख दिया है 10⁻⁵, तो ये हमारे पास आएगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो डेल्टा पी तो हमें मिल गया। अब चाहिए हमको बीटा ए और के। तो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्रिवन इन द थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब हम लोगों के पास क्या हुआ, अगर फर्स्ट हार्मोनिक होता है तो λ/2 बनता है, सेकेंड हार्मोनिक में पूरा लैम्डा हो जाता है मतलब 2λ/2। तो थर्ड हार्मोनिक में हम लोगों के पास होगा 3λ/2 बराबर एल। क्लियर। तो यहां से हम लोगों ने लिख दिया 3, मैंने हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको लैम्डा मिल जाएगा तो लैम्डा से हम के निकाल लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया 2l/3। क्लियर। तो यहां से अगर हम के निकालें तो k इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे 2π/λ। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ गया 2π/λ और लैम्डा की जगह हमारे पास है 2l/3। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास मिला 3π/l और l हम लोगों के पास यहाँ पे दिया है 3.9π। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आया 1/1.3। ये हम लोगों के पास है एंगुलर वेव नंबर के, मतलब हम लोगों को के भी मिल गया। एम्पलीट्यूड निकालना है, डेल्टा पी मिल चुका है, बीटा चाहिए। तो बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी दिया और डेंसिटी दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम लोग लिखते हैं कहीं पर भी एयर में तो वेलोसिटी ऑफ साउंड v को हम लोग लिखते हैं रूट ऑफ बीटा बाई रो। तो यहां से हम लोग लिखते हैं रूट ऑफ बीटा बाई रो। क्लियर है। तो अब अगर हम लोगों को बीटा चाहिए तो क्या इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे v² रो इज इक्वल्स टू बीटा, यानी बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा 200 इंटू 200 और देखिए डेंसिटी दिया है 1.3, तो डेंसिटी हम लोगों के पास थी 1.3, तो ये हम लोगों के पास मिल गया बीटा की वैल्यू। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो देखो डेल्टा पी दिया है 10⁻3, दिस इज 10⁻3। बीटा हम लोगों के पास आ गया, देखिए 4 इंटू 10⁻4 लिख सकते हो, दिख रहा है क्या ये आपको, इंटू 1.3 एम्पलीट्यूड इंटू के, और के की जगह हम लोगों के पास आ रहा था 1/1.3। तो देखो ये कैंसिल हो गया। बराबर समझ में आ रहा है क्या? तो अब अगर हम लोग एम्पलीट्यूड लिखना चाहें तो एम्पलीट्यूड हम लोगों को मिल रहा है 10⁻⁻1/4। दिख रहा है ना बेटा, इसको मैं यहाँ पे 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये मीटर में आ रहा है। किसमें है? मीटर में। और आंसर हम लोगों को यहां दिया है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको 1/40 मीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आपके पास आता है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर अगर अपने यहां से चेक करें तो 2.5 सेंटीमीटर अपने को फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सो इट्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।